नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति का नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का भी संदेश देता है। पर क्या कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है? आइए जानते हैं एक रोचक कहानी के माध्यम से। कहानी के अंत तक बने रहिएगा। लाइक व सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नवरात्रि का अंतिम दिन था। गांव के चौपाल में ढोलक बज रही थी और घर घर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। हर कोई कन्या पूजन की तैयारी में व्यस्त था, परंतु रवि के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। क्या कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म है? क्या सच में नारी शक्ति का आदर है या बस परंपरा निभाना? रवि ने अपनी दादी से पूछा, दादी, हम साल में सिर्फ एक दिन कन्याओं को देवी मानकर पूजते हैं। बाकी दिनों में तो समाज उन्हें उतना सम्मान नहीं देता। फिर इसका क्या अर्थ हुआ? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो समझने की जरूरत है। कन्या पूजन केवल भोजन कराना नहीं है। यह हमें याद दिलाने का माध्यम है कि नारी में अपार शक्ति है। जैसे माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध किया, वैसे ही हर स्त्री में सृजन और विनाश दोनों की क्षमता है। हम भूल न जाएं, इसलिए साल में एक बार हम इसे बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं। दादी की बातें रवि के दिल को छू गई, लेकिन उसका संशय अभी भी बाकी था। उसी समय पास में बैठी उसकी छोटी बहन सिया ने कहा, भैया, अगर सच में स्त्रियों को देवी मानना है तो यह आदर केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। स्कूल में लड़कियों को बराबर शिक्षा, घर में बराबर अधिकार और समाज में सम्मान भी मिलना चाहिए। रवि को जैसे उत्तर मिल गया। उसने देखा कि कन्या पूजन के लिए आई छोटी छोटी बालिकाएं कितने आत्मविश्वास और उत्साह से भरी हुई थी। उनकी मुस्कान मानो कह रही हो, हम ही शक्ति हैं, हमें पहचानो। उस दिन रवि ने संकल्प लिया कि वह कन्या पूजन को केवल परंपरा नहीं मानेगा। वह हर दिन अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करेगा। माँ, बहन, सहपाठी या समाज की अन्य महिलाएं सभी को बराबरी का स्थान देगा। कहा भी गया है कि यत्र पूज्यते नारी तत्र देवता रमन्ते। शाम को जब कन्या भोज हुआ तो रवि ने स्वयं कन्याओं के पैर धोए और प्रसाद अर्पित किया। दादी ने मुस्कुराकर कहा, आज तूने सच्चा कन्या पूजन किया है। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि कन्या पूजन केवल नारी शक्ति का आदर करने की एक रस्म नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने का माध्यम है कि नारी का सम्मान हर दिन होना चाहिए। पूजा तभी सार्थक है जब आदर जीवन का हिस्सा बने। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में सुख शांति रहती है। जब घर में शांति रहती है, तब वहां देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए उस घर को मंदिर कहा जाता है। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
नमस्कार दोस्तों।